आत्मवंदन मैम बोलिए। नाही का लय लहान लहान मुलं अशी जवळजवळ 50 एक उघडीच मुलं सगळी गोल वेड्यावर बसलेली दिसली मला. कशावरती? गोल अशी गोल करून बसलेली होती, लय लहान लहान मुलं, 1-2 महिन्याची अशी छोटी छोटी उघडीच होती. ओके ओके। सभी मास्टर्स है वो। बहुत बढ़िया। हा. सर्व मास्टर आहेत ना ते पृथ्वीवर हा. येण्यासाठी रेडी आहेत. ते होय फक्त ना. तुम्हाला दर्शन दिलं त्यांनी. हम्म, आणि असं सगळं सुंदर। गढूळ पाणी होतं आणि सगळे मोतीच दिसत होते त्याच्यामध्ये. Yes, yes. खूप सुंदर। थँक यू धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक थँक्यू यू। थँक्यू। थैंक यू अलका मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए। मास्टर्स प्लीज शेयरिंग कीजिए। हम ऊर्जा ले रहे हैं तो हमारा काम है शेयरिंग करना, ताकि दूसरों को उनसे प्रेरणा मिले। यस आशा मैम, अनम्यूट कीजिए। वासंती मैम है तो लास्ट में उनको ले हाँ, लीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। और मैम सभी मास्टर। आत्मवंदन। मैम आज तो मैं वैसे पूरे दिन ध्यान में ही हूँ। 6 बजे को मैं शाम को ध्यान में बैठी तो 8 बजे मेरी आंखें खुली। अभी भी इतना गहरे ध्यान में थी मैं। और ना इतने बहुत सारे मास्टर्स आए थे मैम। आपने बोला है कि उनके साथ बात करो, मैं सबके साथ बात करती हूँ। लेकिन वो ध्यान नहीं देते। तो मैंने ऐसे देखा कि एक मास्टर जो है बहुत खूबसूरत है, रेड वाली साड़ी पहनी है। और उन्होंने चोटी भी ऐसी बांधी है ना मैम, ऐसे बीच में मांग है। और छोटी छोटी नहीं है, छोटी छोटी चोटी आकर के ऐसी बांधी है। और वो घर में ना झाड़ू सॉरी ये लगा रही है, पोछा लगा रही है मेरे घर में। और मैं बोलती कि नहीं 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 लगाओ, मत लगाओ। और मैं बाल्टी लेती हूँ उनके हाथ से, लेकिन वो लेकर के चली जाती है, बोलती नहीं मुझसे। और इतने लंबे आए एक आदमी, इतने लंबे, उन्होंने पीला कुर्ता पहना था। और इतने लंबे थे, बहुत ज्यादा लंबे थे, मतलब 7-8 फुट तो भी होंगे। तो वो भी मास्टर ने बात नहीं की मेरे से। और बहुत सारे मास्टर्स आते हैं मैम, बहुत ज्यादा, बहुत सारे। अभी इसमें से आपको क्या मैसेज मिला है? जो मास्टर्स है आपके घर की सफाई करते हैं ऐसा आपको दिखा। आपका घर यानी आपका शरीर। यस यस मैम, यस। हम्म। तो अभी भी आपको सफाई करना बाकी है। बाकी तो है, वो यस। आपको हेल्प कर रहे थे, आपने रोका। हम्म। ओ। हम्म। तो आपको फिर से आएंगे तो ठीक है, उनको आपको हेल्प करनी है तो करने दीजिए, नहीं तो हाँ। खुद से भी प्रयास करना है। घर नहीं मुझे यानी कैसा। हमारा हाँ। शरीर, भगवान यस यानी यस। हमारा आत्मा। तो आपके घर में अभी जो भी ब्लॉकेज है, अभी वर्कआउट करना, साफ सफाई यस बाकी है। इसलिए वो यस आपसे मैम। बात नहीं कर रही, क्योंकि पूरा क्लीन होना है हम। हम्म। जब आप थोड़ा रह गया है वो क्लीन हो जाएंगे तो आपसे हाँ। बात करें। और यस, थोड़ा ही प्रयास बाकी तो था। आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा ध्यान करते हो। थोड़ा सा रह गया है वो भी हम्म। क्लियर हो जाएगा। नहीं मैम, मुझे कैसे लगा देवी माता है और मैं कैसे इनको मेरे घर की साफ हाँ, सफाई करना। आपने भौतिक भौतिक बॉडी से, भौतिक विचारों यस से सोचा। हम्म। यस। यही यही अवेयरनेस में रहना चाहिए। हाँ। स्वप्न के थ्रू हो या हम्म। आध्यात्मिक के विजन के थ्रू में, हमें अवेयरनेस में रहना है उस टाइम में यस भी। ठीक है, सीखेंगे, यस हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। यस मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू वर्षा। यू। जी थैंक जी यू जी, वर्षा यस। मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पूजा मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन पूजा। मैम आज का एक्सपीरियंस ये था कि ध्यान चालू हुआ तो मुझे जैसा मतलब गोल चक्र जैसा कुछ, तो मतलब ऐसा लगा कि मैं उसमें हूँ। मतलब मेरे गोल गोल मेरे ऐसा मतलब ऐसे हम औरा कह सकते हैं, वैसे कुछ हम्म। तो मेरे बाजू में बन रहा था। और बीच में थोड़ा सा समुंदर की लहरें भी मुझे फील हुई, ऐसा लगा कि
मैं समुंदर में हूँ और लहरें मुझे से गोल गोल लपेट लिया है लहरों ने समुंदर के, ऐसे कुछ तो मुझे फील हुआ आज। और दोपहर से थोड़ा बहुत बॉडी मतलब बैक पेन हो रहा है सेशन के ओके बाद से। ओके ओके। तो आज कुछ बाकी मतलब रहेगा ध्यान भी क्लीन नहीं बैठ करना, पा रही क्योंकि थी मैं। आज आज थोड़ा सा क्लीनिंग जैसा भी हो गया है ना, कौर मैडम के हाँ, ऊपर भी हुआ था, तो आपका भी वही रह गया होगा, तो वो क्लीन हो रहा है। दूसरी ये हाँ, बात की आपने कहा कि समुंदर की लहरें उठ रही है। परसों ही बाबा जी ने एक एग्जाम्पल हमें देकर समझाया था। जब लहरें उठती है तब हमें लगता है ऊपरी तल पर कि गंदगी है पानी में। हाँ, अभी भी बाकी है साफ सफाई का। जब हम समंदर के अंदर अंदर डीप जाते हैं तब वो पानी की लेवल भी हमें, वो स्तर भी शांत दिखता है, और उसके अंदर क्या है वो भी क्लियर हम देख पाते हैं। कब देख पाते हैं? जब वो लहरें कम होती है। हाँ? तो अभी भी आपके मन में जो भी उतल पुतल है उसको कम करना है। इसके ऊपर कार्य करना है, अभी भी विचारों को कम करना है, शांति से सबको रिलीज करना है, छोड़ना है जो भी। और जो भी आपको पेन हो रहा है बैक पे, तो वो आपका कुछ तो रह गया है, ब्लॉकेज क्लियर होता होगा, फिर भी आप ध्यान में बैठ के उधर व्हाइट कलर की ऊर्जा को भेज दीजिए, क्लीन हो जाएगा और वो कम भी हो जाएगा। 5 मिनट का करिए आप वो। थैंक यू पूजा थैंक मैम। यू। थैंक यू हाँ बोलो पूजा। नहीं, थैंक यू बोलना था सिर्फ। यस यस, ओके ओके, थैंक यू शेयरिंग के लिए। अंजू बाला मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन नाम आत्मा ग्रुप के सभी दिव्य आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैम, मुझे एक लोटस दिखाई दिया, उसमें एक जैसे पुराना वाला बुक था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, और सामने थोड़ी देर बाद एक रूसी जैसे दिखाई दिया। तो मैं बोली ये क्या है? इधर तुमको लिखना है। क्या लिखूं? वो बोल रहे हैं कैसे कनेक्ट होना है परम ब्रह्म के साथ, उसको लिखो। यस यस। तो आपको बुक लिखने के लिए आया है, आप प्रयास कीजिए, जरूर लिखेंगे। मास्टर ने कहा है, मैसेज मिला है तो जरूर आप लिख पाएंगे। पर ब्रह्म यानी हमारा आत्मा की परमात्मा, हमारा दिव्यात्मा हम बोलते हैं। अंदर का वो ऊर्जा का एक फ्लो रहता है, परम तो तत्व को हम ढूंढते हैं, उससे कनेक्ट होके जो भी आपको ज्ञान मिलता है वो बुक में आपको लिखना है। बहुत सुंदर आपको आया है। थैंक यू अंजू बल्लभ, थैंक यू। क्या लिखना है? वो तो आपको आया। वो आता जाएगा, आप आपके परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, तब आपको वो ज्ञान मिलेगा, तब आपको लिखना है। अभी तो आपको मैसेज मिला है, वर्कआउट करना है खुद के ऊपर। और जब आपको ऑटोमेटिक वो आएगा लिखने के लिए। मैम, आज सुबह एक आया था, मैं ध्यान कर रही थी, जैसे हम उड़ रहे हैं, इस घर से उस घर को ऐसे ऐसे से जा रहा है दरवाजा से, और मैं सोच रही हूँ मैं लग जाऊंगी कि इस दरवाजा उस दरवाजे में। तो मैं आराम से निकल जा रही हूँ, इधर उधर ऐसे हर जगह उड़ रही हूँ। इसका मतलब क्या है मैम? आप एस्ट्रली जा रहे थे ना, अब तो आपको लग रहा था कि लग जाएगा, नहीं लगेगा। आत्मा के स्तर पे आप जा रहे थे, इस रूम से उस रूम, यहाँ से वहां, आत्मा आत्मा के लेवल पे जा रहे थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि एस्ट्रल ट्रैवल किया है हमने, कि हम बाहर भी देख पाए, खुद को भी देख पाए, उस स्थिति में थे आप। थैंक यू। थैंक यू अंजू बाला मैम, अपना लव अनुभव यू मैम। साझा करने के लिए। प्रणाम। प्रणाम। बीना मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए।
आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, आत्मवंदन अवनी मैम को। शिल्पा मैम, आज जब से मैं बैठी हूँ तभी से अलग ही एनर्जी थी, और एंड में मुझे उठने की इच्छा ही नहीं कर रही थी। मीन्स मैं सोच रही थी कि कंटिन्यू करती रहूं ऐसे। अनदर थिंग इज कि लास्ट में जब आपने कहा ना गुरु दत्तात्रेय का गिरनार और नरसोबावाडी, तो नरसोबावाडी इज माय लाईक मीन्स बोलते ना की ते असं खूप जवळचं स्थान असल्यासारखं वर्षातनं होतच कित्येकदा. सो काय माहिती त्याच्यामधलं तुम्ही जे ज्यावेळेला मैम आपने जब भी बताया ना वो एनिमल, हर एक एनिमल या पंछी किसी भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके परम तत्व मैंने ये नोटिस किया है कि जब से हम लोग मेडिटेशन में या कुछ साधना में आते हैं, तो शायद हमारी एनर्जी उनको भी फील होती है। जैसे मैं कभी किसी से बात करी हूँ, रास्ते में खड़ी हूँ, और अगर बिल्ली मीन्स ऐसे किधर से जा रहे तो भी वो आके ऐसे पैर को ये करके जाते, म्हणजे साठून जाते, तसं म्हणतात ना, किंवा अंग घासते तसं. ओके, कोई कुत्ता भी रहेगा ना तो भी वो ऐसे नजदीक में। एक बार गई थी आई थिंक कोंकण में, वहां पे भी जो कुत्ता था वो मेरे बाजू में ही आके, मीन्स मैंने वो देखा है कि उनका और हमारा शायद वो आत्म तत्व जैसे आप बोलते हो ना, वो एक हो जाता है। मीन्स क्या बोलते हैं उसको, वो पृथ्वी एलिमेंट ना, आई थिंक सो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग शायद। तो ये है। और कभी ऐसे आंखों से भी नींद खुलती है ना रात को, तो ऐसे कुत्ते का रोने का भी आवाज है ना, तो मेरे मन में ऐसा आता है बेचारे को शायद कुछ तकलीफ हो रही होगी, इसके लिए वो इतने ये हो रहे। तो थोड़ी देर बाद मीन्स वो भी शांत हो जाते हैं, शायद उनकी फीलिंग मेरे तक पहुंचती है और मेरी फीलिंग उनके तक कि अच्छा उनको बाबा जी, उनको शायद कुछ तो तकलीफ हो रही है, एंड देन दे बिकम, वो मैंने नोटिस किया है लाइक मीन्स ऐसे बहुत बार ऐसे। और बाहर भी ऐसे वॉकिंग में जाती हूँ मॉर्निंग, और किसी किधर आया तो ऐसा लगता है अरे कुत्ता आज रो रहा है, तो पहले जैसे आता था कि वो रो रहा है मीन्स कुछ अपशगुन, वो नहीं आता, बेचारे को कुछ तो तकलीफ रहेगी इसके लिए रो रहा है, वो फीलिंग ज्यादा आता है ऐसे। ऐसे शायद हम लोग उनके परम तत्व के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना ऐसे। हमारे अंदर बदलाव हुआ है कि वो हम एनिमल का कैसे रहता है कि ऊर्जा को वो हमारे ऑरा को वो पहचान पाते हैं। जिसका ऑरा क्लीन है तो वो उनको महसूस होता है, उनके पास आते हैं। ये एनिमल तत्व का है, जितना मैं जानती हूँ उतना बता रही हूँ। हाँ, तो वैसा है उनका। हाँ, मेरे घर में भी बिल्ली है, तो उसका ही वैसा है। जब जब तक मैं इधर ध्यान में क्वेश्चन आंसर सब खत्म होते तब तक मेरे पास बैठते हैं। जैसे कि कल भी परसों ताई ने बोला था कि उसकी भी बिल्ली आकर उसके ध्यान के इधर ही बैठेंगी, जब तक ये क्लास खत्म नहीं होता तब तक बैठेगी। ये भी है क्योंकि वो भी देखो हमें समझ में नहीं आता, पहले तो नहीं आता था, अब भी आ रहा है कि वो भी हमारे किसी ना किसी जन्म में हम हमारे साथ कुछ ना कुछ आजू बाजू में या रिलेशन में रिलेटिव में रहते हैं वो। कुछ तो एक इच्छा उस तत्व की अधूरी रहती है कि हमसे वो प्यार पाना चाहते हैं। तो किसी जन्म में किसी कारणवश वो एनिमल के रूप में आते हैं, फिर भी उनका एक इच्छा थी कि हमसे प्यार पाना है, वो हमारे घर में आते हैं। ये भी रहता है। तो बहुत सुंदर। मेरे घर में नहीं है कुछ बिल्ली वगैरह, लेकिन ये मैंने बाहर के अनुभव देखे हैं कि नहीं, बाहर मैं भी रहेगी तो वो ऊर्जा को फील करती है ना कि कौन सा ऑरा क्लीन है, तो ऐसे वो पहचानते हैं। आपने देखा भी होगा कि देखो कभी संत महात्मा ऐसे रोड में से निकल कर जाते हैं तो कितने सारे कुत्ते उनके पास में जाते, कुछ नहीं करते। और जो साधारण मनुष्य रहते हैं उनको डर लगता है कि अरे बाबा ये काट ना ले मुझे। हाँ, ये फर्क रहता है दोनों के बीच में, क्योंकि वो आत्मा से, जैसे आपने कहा वही कि एक दूसरा का मन पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं, तो डर नहीं पैदा होता। जहां डर पैदा होता है वहां ही कॉम्प्लिकेट जैसे कि परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है। जब हम यहाँ से, मैंने सोचा कि मुझे वो काट लेगा तो वो ऊर्जा उस तक गई, वैसे ही हमें वापस मिलेगी। ये तो हम हर एक वाक्य में, हर एक मास्टर से सिर्फ अलग अलग शब्दों में सुनते हैं। ज्ञान तो वही है, जाना तो वही है, सिर्फ हमें अलग अलग वे से वो समझा रहे हैं। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और आज मेरा इच्छा ही नहीं था मीन्स बाहर आने का, ऐसे लग रहा था कि नहीं अभी बैठना है, और क्योंकि कल मेरा मिस हो गया था थोड़ा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू Thank बीना थैंक यू सो मैम। मच भारती मैम। थैंक यू अपना अनुभव साझा करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। कॅमेरा ऑन नाही केले तर चालेल ठीक का है, मग? चालेल, बोला। चालेल चालेल, बोलिए आप। कोटी कोटी आत्मवंदन मा आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. अं, आज आज ना ध्यानामध्ये बॅक बोन मध्ये मागच्या तर मला भरपूर असं गोल्डन असं म्हणजे एनर्जी गोल्डन असं दिसत होतं पाठीमागे. हम्म। आणि मला ध्यानामध्ये ना आनंदी मा आणि कामाक्षी देवी असं यांची एनर्जी कनेक्ट झालेली. ओके. आणि शेवटी असे श्री हरी विष्णू असे बसले झोपलेले असं डोक्याला हात लावून असे ते दिसलेले. आणि काल पण मी ध्यानामध्ये नव्हते पण 8 वाजल्यापासून इतकी भरपूर म्हणजे इतकं गोल गोल फिरत होते, इतक्या व्हायब्रेशन होत्या अगदी 12:30 पर्यंत ते म्हणजे गोल गोल फिरतच ते झोपी गेले मी. म्हणजे मी ध्यान नव्हतं केलं पण ते खूप पण म्हणजे ग्रुपशी कनेक्ट झाला तुम्ही, ऊर्जाशी कनेक्ट झाला. हो असं झालेलं काल. येस येस, खूप सुंदर अनुभव आहे. आणि स्पायनल कॉर्ड मध्ये ते गोल्डन कलरची ऊर्जा हा हा. ती फील केली असेल तुम्ही. खूप सुंदर, मग थँक्यू ते राजश्री. सेंटरला हार्ट हम्म. चक्राच्या तिथं एकदम हार्ट गोल्डन प्रकाश हार्ट असा होता. चक्र. ओके. थैंक यू थँक्यू राजश्री शेअरिंग मैम। केल्यावर. थँक्यू. देवयानी मैम अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मॅडम, आत्मवंदन सगळ्यांना. एनर्जी होती है बहुत रोज, और मुझे यहाँ थर्ड आई पे सेंसेशन होता है रोज से थोड़ा थोड़ा, और कुछ दिखता वगैरह नहीं है, लेकिन मेरे फिजिकल लाइफ में चेंजेस आए हैं और आने चाहिए ज्यादा, लेकिन फिर क्या ये बोलते हैं ना कि फिर वहीं पे जाते हैं, वैसे होता है। और अकेली होती हूँ घर में मैडम, इतना ध्यान करने के लिए टाइम होता है, लेकिन मुझे डर ही लगता है अकेले बैठने में। इस तरह को निकालना है आपको। हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे अभी देखो राजश्री पंडित मैम, वो भी, उनका भी एक उदाहरण आपको बता सकती हूँ कि वो भी आंखें बंद करने के लिए डरती थी, फिर भी उनको बैठना है बोला गया, अवनी माँ के थ्रू और भी मास्टर के थ्रू, या मैं हूँ जो भी, सभी ने उनको गाइड किया है। तो धीरे धीरे उन्होंने खुद के ऊपर वर्कआउट किया। हाँ, तो वो ध्यान में बैठने लगे, डरते थे, बीच में आंखें खोलते वो भी बंद हो गए, अभी पूरा बैठते हैं, ज्ञान भी मिलता है उनको, ऊर्जा भी मिलते है, उनके भी जीवन में परिवर्तन आया है, उनके पास एक बढ़िया मास्टर है भगवान ने दिया है, और प्लस उनको लिखने के लिए भी आता है, कविता या पोएम हम बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चेंजेस होते कब होते कि आप अंदर से रेडी होना चाहिए, जो भी डर है इस जन्म के हो या पिछले कुछ जन्म के, आपको उस ब्लॉकेज को निकालना है, कट करना है उसको आपकी जिंदगी से, तभी आप आगे का देख पाओगे, सोच पाओगे, महसूस कर पाओगे। तो इसको कैसे कम करना है आपको, तो ध्यान में बैठे तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज कम होते, जैसे जैसे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी आपके अंदर, शरीर के अंदर धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे आपके अंदर के जो भी बुरे नेगेटिव विचार है, ब्लॉकेज या दुख है, इस जन्म के हो या पिछले कुछ जन्म के, वो पूरे रिलीज होते, धीरे धीरे होता है वो। आप बैठना तो चालू कीजिए खुद के ऊपर, अब धैर्य बना के बैठे नहीं, मुझे बैठना ही है, तो और भी ज्यादा आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपके अंदर भी आएगा, आपके जीवन में भी आएगा, और अध्यात्म जीवन में भी आप आगे जाएंगे, सिर्फ पहले प्रयास से, करते रहेंगे। हाँ पहले से बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुई है
आप ये चालू हुआ है ना हमारा हम्म, इंटरनेट हम्म, का, उससे बहुत ही ये हो गया है कि बहुत मैं ऐसे विचार करती थी निगेटिव वगैरह, अभी नहीं होता है वो। yes, कि बच्चे के बारे में वगैरह, उसके फ्यूचर के बारे में वो ज्यादा रहता था मेरा। अभी नहीं है वो, कि हम्म, अभी समझ में आया है ना कि उनका भी कुछ ये होता है, जर्नी होता है वगैरह ऐसे। इतना हम्म, इतना था मैडम, बहुत हाई लेवल का था वो सब मेरा। तो अभी इतना कम हो गया है ना। अभी वो 12th में है, अभी उसके एग्जाम चालू है, लेकिन मैं अभी शांत हूँ मन से, अंदर से मैं शांत हूँ। yes, कोई yes. मुझे नहीं, डर देखो नहीं लगता कितना है। कितना बड़ा बदलाव है। आप बोल रहे हैं कि अनंत कुंज में जुड़े हैं तब से बदलाव दिख रहा है, तो अनंत कुंज अभी 7 दिसंबर से चालू है, हुआ है दो हम्म तीन महीने। हाँ, तो 3 महीने में इतना बदलाव आया है आपके अंदर, तो और अगले 3 महीने में कितना चेंजेस होगा ये देख के देखना भी नहीं है हमें, सिर्फ चलते जाना है इस पाथ के ऊपर, हमें चलना है। मैंने कितना जर्नी पार किया है और कितना अभी मेरे डेस्टिनी आने तक और कितना बाकी, ये हमें देखना नहीं है। सिर्फ हम्म एक विश्वास के साथ चलते रहना है। वो कब आपके सामने आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। स्वीकार हम्म भाव से जाना है आगे। हाँ, स्वीकार भाव से करना। बाबा, हम्म, हमारे बाबा जी ना, उनका बहुत ही कितना ही ये है कि हम मेरे ऊपर यानी हमारे सबके ऊपर ही, कि इतना मुझे नहीं लगता था कि मैं इससे बाहर आऊंगी या कुछ ऐसे। मैं हमेशा वही विचार थे मेरे मन में कि कैसा होगा इसका, वही कुछ भी निगेटिव, कुछ अच्छा होगा तो भी निगेटिव निगेटिव ऐसे। तो अभी वो बहुत कम कम यानी हो बंद ही हो गया है अब। मुझे बहुत लगता बढ़िया, था बहुत कि इससे और कुछ दूसरा आएगा तो मैं उछेल लूंगी, लेकिन ऐसे बच्चे का रहता है ना, हमें इसका भविष्य का होगा, होना चाहिए आगे अच्छा वगैरह ऐसे। यस, तो वो बहुत वो बंद ही हो गए। आपकी बाबा जी की कृपा है मैम, अच्छा यस, है सब। यस, यस, थैंक यू, ये थैंक यू मैम। ध्यान, ध्यान मेरे लिए ही शुरू हुआ है ऐसे लगता है मुझे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते अभी रहिए आगे। बाबा जी को। हाँ, हर एक मास्टर है, हर बार बोलते हैं कि हर एक में दिव्यता है, सिर्फ उसको पहचानना है हमें। मास्टर तो हम्म रेडी है हमें हेल्प करने के लिए, सिर्फ हम नहीं पहचान पाते वो किस रूप में हमारे पास में है। वो हमारे घर वालों के रूप में भी होते हैं, या कुछ रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो, या कुछ भी बाहर के अनजाने भी कभी ऐसे मिलते हैं कि हमें उनके एक बात से कुछ राह दिखती है। तो हम्म इसी रूप में मास्टर आके कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, तो उसको पहचानना है। हम्म कुछ दिखता नहीं है लेकिन मैम, लेकिन कोई ये बात हमारे नहीं, से। आपके जीवन में बदलाव आया है, यही सबसे बड़ी बात है। दिखना हम्म महत्वपूर्ण नहीं है, बदलाव महत्वपूर्ण है। यस दिखेगा, मैम। आपकी इच्छा होगी तो बाबा जी ये भी पूरी करेंगे। पहले हम्म आपके जो अंदर सब है, वो डर को, वहम को, जो भी है उसको बाहर निकालिए, फिर वो सब दिखेगा, सब कुछ होगा। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू देवयानी मैम, थैंक अपना अनुभव साझा करने के लिए। अश्विनी मैम, अनम्यूट कीजिए। हेलो, आत्मवंदन सभी को। आप मेरा सेकंड ही डे है ये ग्रुप में ज्वाइन करने का। पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कल फर्स्ट डे था तो कल बहुत हैवी लग रहा था, लेकिन आज थोड़ा लाइट लग रहा है। जितनी भी मन में विचार थे वो काफी कम हो गए। तो ऐसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई देवी देवता ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। पर मतलब अंदर से बहुत शांत लग रहा है। सो आई यस, थिंक ये मेडिटेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अश्विनी, थैंक यू। थैंक यू। पहला दिन था तो ईद अनंत कुंज में ये थोड़ा सा हम बोलेंगे तो थोड़ा सा हाई ऊर्जा भी रहती है, चैनलिंग का थोड़ा सा हाई ऊर्जा रहती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर भारी या सर दुखना, वो सर हाँ। दर्द नहीं होता, उस ऊर्जा की आदत नहीं होती, उस फ्लो को
जैसे कि हम बोलते हैं जैसे हमें आदत होती 60% या 50% लेने की, फ्लो ऊर्जा का हो या किसी भी चीज का। तो आपको इधर 90-100 तक मिलेगा तो वो आपको भारी लगेगा। कब तक भारी लगेगा? जब तक आपको उसकी आदत नहीं लगती। एक बार 2 बार लगेगा, एक बार स्वीकार भाव आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं लगेगा। और आप देखो कितने जल्दी कल आपने ज्वाइन किया है तो आज आपको फील हो रहा है कि मेरे विचार कम हो गई या मुझे शांति महसूस हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और भी चेंजेस होगी बहुत अच्छे से, और भी बदलाव होगा। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक अश्विनी यू। मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए और ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वासंती मैम। आत्मवंदन सभी को। ओके। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन शिल्पा मैम। आता अश्विनी मॅडम ज्या बोलल्या ना, शुभांगी मॅडमच्या मुलगी आहेत त्या. हा, तुला काल कॉल केलेला त्या. हा, ते आता ओळख करून द्यायची दोन मी बोलले. मला कालचा अनुभव बोलायचा आहे. आज थोडं मी वेळाने काम असल्यामुळे वेळाने ध्यानात आले. कालचा अनुभव मी बोलू शकले नाही. मला जेव्हा हिंदी में बोलूं का मराठी में? हेलो, हिंदी में बोला और सभी को समझ में आएगा। हाँ हाँ। कल मैं जब ध्यान में बैठी थी ना, तब आपने बोला कि हार्ट चक्र में से थर्ड आई तक व्हाइट ऊर्जा लेके जाना है। तब मुझे थर्ड आई में परमहंस योगानंद जी दिखे। फिर आवाज आ रही है? हाँ, परमहंस योगानंद दिखे, पर हाथ में बुक लेके खड़े थे। मैं आगे जाके मुझे बुक का नाम क्या है ये देखना था। फिर मुझे बुक का नाम दिखा कि योग मंथन बुक। ये परमहंस योगानंद ने मुझे बताया कि ये तुझे आगे का बुक पढ़ना है। मैं अभी मेरे हाथ में परमहंस योगी कथामृत पढ़ने के लिए ली हूँ। तब मुझे दूसरा अध्याय शुरू है मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आगे की बुक का नाम मुझे परमहंस योगानंद ने दिए हैं। फिर मुझे दिव्य लोगों को यहाँ मैं प्रवेश कर रहा हूँ और एक ऋषि मुनि आए और मुझे बोले कि दिव्य लोग, दिव्य कांक्षा, दिव्य शक्ति, दिव्य तेज, दिव्य आत्मा, अभी दिव्य ज्योत, सब मास्टर्स को एक काम करना है। ऐसे मुझे परमहंस योगानंद जी ने मुझे मैसेज दिए। फिर मैम ने बोले कि 8वें चक्र पे देखो। 8वें चक्र पे देखा तो मुझे राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। तब 10वें चक्र में मुझे श्री यंत्र दिखा और नाम बताया कि तुझे ये यंत्र का सिद्धि प्राप्त करना है, ऐसे बोले। तर सिद्धि प्राप्त यंत्र है, उसे बाहर, उस यंत्र से मुझे 2 हाथ बाहर आए और पीला गुलाब मेरे हाथ में, वो यंत्र और पीला गुलाब मुझे दिए मास्टर्स ने। फिर मुझे मास्टर्स के लिए एक लास्ट बार मुझे पोएम आई कि चांद का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, उस प्रकाश को हमें अंदर के दीप के उजाले के प्रकाश की तरह करना है। हमारे अंदर के भाव को दिव्य आनंद की तरह रहना है। हमारा कार्य हमें आनंद की रूप से देखना है, सबको खुशियों को बांटना है। ये मुझे लास्ट बार पोएम आई। थैंक यू। बहुत सुंदर बढ़िया अनुभव आपका। थैंक यू शेयरिंग के लिए, बहुत ही सुंदर। हाँ, मुझे कल ना Thank you, इतना वसंत महसूस हो रहा था कि ऊपर से पिरामिड का टॉप, बाहर से पिरामिड का टॉप और इधर से पिरामिड का टॉप, ये चारों बाजू पिरामिड के कौन थे और उसके अंदर मैं बैठी थी ध्यान में। ये मुझे दिखाए। बहुत सुंदर। थैंक यू शुभांगी थैंक यू मैडम। शेयरिंग के लिए। थैंक यू शुभांगी मैडम। हा, थँक्यू। मीच तुम्हाला थँक्यू बोलते. मी या ग्रुपला जॉईन केलं. खरं तर खूप बरं वाटतं मला. खूप बरं वाटतं मला. थँक्यू. मला काही अनुभव नाहीये, पण तुमच्या याच्यामध्ये असं संध्याकाळी लवकर जेवायला हवं काय असं?
कंपल्सरी आहे का? हो, बाबाजींचं असं मेसेज आहे. ग्रुप चालू केला त्याच वेळी की 7च्या आधी जेवलं पाहिजे. कधी कधी हिलिंग अच्छा. होतं ना इकडे, हिलिंग होतं, मग हिलिंगच्या वेळेस जेवण करून लगेच ओके. बसणं अच्छा, चालेल. हा मी त्याच्यासाठीच आजच मेसेज. पूर्ण व्यवस्थित वाचलं ना, तेव्हा त्याच्यामध्ये कळलं. मला माहिती नव्हतं. तर उद्यापासून मी ट्राय करेन साधारण ग्रुपच्या लवकर आधी जाऊन. तुम्ही 1-1.5 तास तरी, जरी ऑफिस काही कामामुळे तुम्हाला नाही जमलं तर 1-1.5 तास आधी तरी जेवण केलं पाहिजे. नक्की नक्की साधारण. नक्की उद्यापासून करू. येस थँक्यू मॅडम. थँक्यू थँक्यू. आत्मवंदन. थँक्यू थँक्यू. और भारती मॅम, मेसेज ग्रुप मध्ये सर्वांसाठी बोला. हाँ 2 मास्टर तासासाठी. मास्टर्स सभी को अपना एक्सपीरियंस ग्रुप में शेयर करना है। कल ग्रुप 11:30 से लेके 1:30 तक ओपन रहेगा सबके लिए, तो सबको अपना अनुभव वहां पे शेयर करना है। अगर यूनिवर्स मास्टर्स हमें अगर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें भी अपना अनुभव वहां पे साझा करके उनको रिटर्न देना है, ताकि हमारे अनुभव से और सभी जो भी वो अनुभव पढ़ेगा सुनेगा तो वो ध्यान करने के लिए प्रेरित हो। तो यही हमें करना है, हमें हमारे अनुभव शेयर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू। थैंक यू ऑल मास्टर्स. थैंक यू ऑल मास्टर्स। शुभ रात्रि. बरात्री. मीटिंग को एंड करते.